हमारे साथ अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल साहब जुड़ गए हैं। जायसवाल जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत बधाई आपको। ऐसा प्रदर्शन, ये तो एग्जिट पोल ये तो कह रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू एनडीए की जीत होगी, लेकिन ऐसी जीत तो इक्का दुक्का लोग ही कह रहे थे और 2010 के आसपास आप खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसी ऐतिहासिक जीत एक बार फिर, क्या प्रमुख वजह है इसकी? धन्यवाद। देखिए, इसके 3-4 प्रमुख वजह हैं। पहला तो ये कि 2025 के जनवरी से ही हम लोगों ने एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच बूथ स्तर पर संवाद और समन्वय अच्छा हो, तो 38 जिला में हम लोगों ने एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया था, और जिसमें हम पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष सभी 38 सभा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मौजूद रहे। बाद में हमने 243 विधानसभा पर एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया और आपस में समन्वय और संवाद बढ़ाया। यानी हमारी जो 5 पांडव की चट्टानी एकता थी, उस सेना को हमने जो है अपने तरीके से तैयार किया, तो हमारी सेना तैयार हो गई। उसके बाद जो सरकार के काम होते हैं, आप देखे होंगे कि करीब 1.5 साल पहले से लगातार प्रधानमंत्री जी 11 बार आए। चुनावी सभा के पहले, ये जो चुनाव का सभा हुआ इसके पहले, चुनाव की घोषणा के पहले लगातार प्रधानमंत्री जी 11 बार कुछ न कुछ सौगात लेकर बिहार के लिए और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने जनसभा किया, जिसमें दूसरा एम्स जो है शुरुआत उन्होंने दरभंगा से किया था और दूसरा एम्स का शिलान्यास वहां पर किया था। उसके बाद उन्होंने भागलपुर में किसान सम्मान निधि रिलीज किया था, फिर झंझारपुर में उन्होंने पंचायती राज सम्मेलन किया था, और इस तरह करके विक्रमगंज, सिवान, मोतिहारी और इस तरह करके जो है 11 सभा उन्होंने चुनाव की घोषणा के पहले किया था। यानी बहुत ही तरीके से हम लोगों ने पांचों पार्टी एनडीए ने आपस में मिलकर और सरकार के भी काम और संगठन को भी मजबूत करना, ये दोनों काम हम लोगों ने तरीके से किया था। और वहीं पर राहुल गांधी जी वोट चोरी का मामला लेके यात्रा निकाल दी। प्रश्न है, ये जो आपकी चट्टानी एकता है, ये कैसे संभव हो पाई? ये कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर आपके सभी दलों में कैसे हो पाया? देखिए, इसका कारण है कि हम लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आपस में कोऑर्डिनेशन कराया, संवाद और समन्वय दोनों हमने कराया, और इसके लिए हमें 1 वर्ष लगा, 1 वर्ष पूरा लगा। 38 और 243 इतने कार्यकर्ता का सभा और सम्मेलन करना पड़ा, और पांचों अध्यक्ष हम लोग प्रदेश अध्यक्ष, यह संभव नहीं था कि सभी 38 सभा में प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद रहे। पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग मौजूद रहे, और हमने पहले अपना सेना को निचले स्तर पर, धरातल पर, बूथ स्तर पर तैयार किया, और ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और लोजपा आर, हम और रालोमो सब लोगों ने मिलकर और इसको जो है एक अंजाम दिया। तो ये हमारा चट्टानी एकता संगठन की ताकत थी। जी जायसवाल जी, जरा ये भी समझा दीजिए कि बिहार से कहते हैं जाति नहीं जाती, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं, जहां पर यादव बहुल बेल्ट है वहां पर भी आप लोग सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक जहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है वहां भी सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं, तो ये क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? ये किस तरह से काम किया, या फिर एक लहर थी, बस सब होता चला गया? ये देखिए, ये इसको लहर ही कह सकते हैं। जो जाति का जो फासला दूर हो गया बिहार में, और ऐसे सीट जहां की यादव बहुल्य सीट हैं, वहां भी हम विक्ट्री बहुत अच्छे वोट से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लहर था, पता नहीं मतदाताओं के मन में ये लहर था, और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही तरीके से आज से 1.5 साल पहले से बिहार के चुनाव को, चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। वैसे भी प्रधानमंत्री जी चुनौती को अवसर में बदल देते हैं, और साथ में चाणक्य हो अमित शाह जी, तो फिर सोचना क्या। जी जायसवाल जी, मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आपने अभी अमित शाह जी का नाम लिया। अमित शाह जी ने कहा था इन चुनावों से पहले कि विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव होगा।
क्या ये सौभाग्य आपकी पार्टी अध्यक्ष रहते हुए ही मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होकर अपना मुख्यमंत्री चुन पाएगी? मतलब विधायक दल को आप आदेश देंगे, चाहेंगे आप? देखिए, आप सभी लोग बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। मैं अभी आपके टीवी में देख रहा हूं कि राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर पीछे हो गए। तो राघोपुर से तेजस्वी यादव का हारना, आप बहुत अच्छा बहन जी ने बोला कि इसको लहर ही कहेंगे कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो 4829 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये इसको पहले आप इस पर नजर क्यों नहीं डालते हैं? आप क्यों आगे की चिंता करते हैं? चलिए पहले आज में बात कीजिए, अभी की जीत का जश्न आइए। जायसवाल साहब, वक्त की कमी है, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। एक ऐसी लहर जिसका अनुमान शायद ही किसी ने लगाया हो। आपको खुद भी आप कह रहे हैं मेहनत पूरी की थी, कोऑर्डिनेशन भी पूरा था, लेकिन ये तो लहर ही है कि नेता प्रतिपक्ष भी लगातार पीछे चल रहा है।